Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, Support Material Chapter number 9, Some Applications of Trigonometry, क्वेश्चन नंबर 46 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 45 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। टू पोल्स ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 30 मीटर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. The tops of two poles are connected by a wire which is inclined to the horizontal at an angle of 60 degree. Find the length of wire and the distance between the two poles. तो देखो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, दो पोल्स है। सो एक जो है आपका 18 मीटर का एंड दूसरा जो पोल्स है वो आपका 30 मीटर का है। तो पहले मेंशन कर देते हैं 18 मीटर का एक पोल है एंड दूसरा जो पोल है वो है आपका 30 मीटर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गिवन है कि जो दो पोल्स है वो एक दूसरे से एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। दैट मीन्स ये जो है ये आपका वायर है एंड जो एंगल बनाएगा वो है 60 डिग्री। सो एंगल कहाँ से बनाएगा? हॉरिजन से। जो ये आपका हॉरिजन रहेगा, सो एंगल जो होगा वो होगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? फर्स्ट वायर का जो लेंथ है उसे निकालना है। तो वायर का लेंथ अभी हम x मान लेते हैं एंड जो इनके बीच में दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी आपको निकालना है, तो इसे हम y मान लेते हैं। सो फिगर का नाम दे देता है A B C D एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट है तो ये दे देता है E। ठीक है, अब आगे देखो क्या कर सकते हैं हम। अगर A से B तक जो डिस्टेंस है 18 मीटर है तो E से C का जो डिस्टेंस होगा वो भी आपका 18 मीटर रहेगा। ठीक है, बिकॉज पैरेलल साइड है, सो 18 मीटर। सिमिलरली B से C जो है वो Y है, तो आपका A से E का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी तो आपका Y ही होगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको क्या मिल गया? जो AB है इक्वल है EC के एंड BC के इक्वल क्या होगा? AE के। ओके, सो अब देखो DE का डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। D से C का जो डिस्टेंस है वो पूरा 30 है एंड E से C का जो है 18 है, तो 30 से हम 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो DE आ जाएगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं जो AB इक्वल टू EC इक्वल टू 18 मीटर है। ठीक है, एंड DE निकालना है तो क्या करेंगे? सिंपल 30 से माइनस कर देंगे 18 को, सो DE का वैल्यू आ गया 12 मीटर। सिमिलरली AE एंड जो BC है वो भी आपका इक्वल है Y के साथ। नाउ इन ट्राइंगल ADE, तो इसमें देखो मुझे पता है ये वाला साइड जो है D से E तक ये है मेरा 12 मीटर। सो ये है मेरा परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। मुझे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में मिलेगा? साइन में। सो साइन 60 निकालेंगे। सो इन ट्राइंगल ADE, तो ADE में देखो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर है आपका DE एंड हाइपोटेन्यूज है आपका AE। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू DE जो है आपका 12 है एंड AE जो है वो है आपका x। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x √3 एंड यहाँ पर देखो 12 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा? 24। सो 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24। अब देखो हमें x का वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या होगा? 24/√3। जब वैल्यू डिनोमिनेटर में रूट होता है तो हम क्या करते हैं? इसे रैशनलाइज करते हैं। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे? √3 मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। सो ये हो जाएगा 24√3 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा? 3। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 1 जा एंड 3 8 जा। सो x इक्वल टू क्या होगा? 8√3। ठीक है, सो x इक्वल टू 8√3 मीटर। नेक्स्ट, अब देखो y निकालना है। y के लिए मुझे क्या चाहिए? परपेंडिकुलर एंड बेस। अब हम क्या यूज करेंगे? tan 60 यूज करेंगे। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सेम ही ट्राइंगल रहेगा इन ट्राइंगल ADE। tan 60 जो होगा परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर है आपका DE एंड बेस जो है वो है आपका AE। tan 60 का वैल्यू होता है √3 एंड परपेंडिकुलर जो है DE वो होगा आपका 12 एंड AE जो है वो होगा आपका Y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो Y इक्वल टू 12। जो √3 यहाँ पर है वो नीचे आ जाएगा, सो √3। अगेन देखो जो डिनोमिनेटर में है वो √3 है, तो आप डिनोमिनेटर में रूट नहीं रख सकते, तो आपको क्या करना होगा? रैशनलाइज करना होगा। सो √3 ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो Y इक्वल टू क्या होगा? 12√3 एंड √3 मल्टीप्लाई √3 क्या होगा? 3। सिंप्लीफाई कर दो, 3 1 जा एंड 3 4 जा। सो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4√3
मीटर। सो आपको क्या क्या निकालना था, एक्स एंड वाई निकालना था। एक्स जो है वो आपका लेंथ ऑफ वायर है, सो आप लिखो लेंथ ऑफ वायर इज 8√3 मीटर। एंड जो डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स है, सो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इज 4√3 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 10 मीटर टॉल पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक पोल है, पोल का जो हाइट गिवन है वो है आपका 10 मीटर। ठीक है। एंड सामने ही कुछ एक ट्रांसमिशन टावर है जिसका हाइट उससे ज़्यादा है। एंड जो एंगल ऑफ टॉप से जब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो देखो टॉप ऑफ टावर जो है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 45 डिग्री। ठीक है। एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टूवर्ड्स द बॉटम ऑफ पोल, जो एंगल है वो आपका बना है 60 डिग्री। सो देखो ये आपका हॉरिजन रहेगा। ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है वो है आपका 45 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो है आपका 45 डिग्री एंड यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो है आपका 60 डिग्री। ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसका आपको हाइट निकालना है, तो ये वाला जो साइड है ये आपको निकालना होगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द टावर, एंड जो पोल एंड टावर के बीच में जो डिस्टेंस है, लेट इसे एक्स मान लेते हैं, इसे आपको निकालना होगा। ठीक है। फिगर का नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, इसी को स्ट्रेट मानते हुए ई पॉइंट। ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है आपका 10 मीटर। सो सी से डी जो है 10 मीटर है, तो यहाँ से भी ये होगा आपका 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर ही होगा। ठीक है। अगर ये एक्स है तो आपका ये भी एक्स होगा। ओके। अब देखो यहाँ पर बी डी इक्वल टू ए ई इक्वल टू एक्स होगा। सिमिलरली ई सी जो होगा, ई सी का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ पूरा h है एंड यहाँ से यहाँ 10 है। सो ये क्या होगा, ई से सी जो होगा h माइनस 10 होगा। सो आप ई सी को लिख सकते हो h माइनस 10। नाउ इन ट्राइंगल ए सी ई, अब ये वाले ट्राइंगल को ध्यान दो, ए सी ई। ठीक है। इन ट्राइंगल ए सी ई, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं हाईलाइट करके। सो ये है आपका ए सी ई। सो इसमें देखो हम tan 45 निकाल सकते हैं बिकॉज एंगल जो है वो 45 डिग्री का है यहाँ से यहाँ तक। सो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका सी ई एंड बेस जो होगा वो होगा आपका ए ई। ओके। सो tan 45 का वैल्यू होता है 1, सी ई इक्वल टू ए ई। नेक्स्ट देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो ए ई इक्वल टू सी ई। आपको ये मिल गया कि जो ए ई है और सी ई है जो है वो इक्वल है। एंड यहाँ जो है ये हमने x माना है क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा एंड ये भी x होगा। सो आप बोल सकते हो कि ए ई जो है ई सी के इक्वल है, डेट मीन्स x इज इक्वल टू h माइनस 10। सो ए ई इक्वल टू सी ई, डेट मीन्स x इक्वल टू h माइनस 10। सो फिलहाल हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मेंशन करके रखेंगे। नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए डी ई, अब देखो ट्राइंगल ए डी ई पे अब आपका परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा आपका ई डी एंड बेस जो होगा वो होगा आपका ए ई। सो tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है आपका ई डी एंड बेस जो है वो है आपका ए ई। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू ई डी जो है यहाँ से पूरा जो है वो है आपका h। सो h बाय ए ई जो है वो है आपका x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो √3 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, √3x इक्वल टू h। नाउ x का वैल्यू हमने पहले निकाला है h माइनस 10, तो x का जगह हम क्या लिखेंगे, सो √3 ब्रैकेट में h माइनस 10 इक्वल टू में h। ठीक है। √3 मल्टीप्लाई h क्या हो जाएगा, √3h। सो √3 मल्टीप्लाई h इज √3h माइनस √3 मल्टीप्लाई 10 क्या होगा, माइनस का 10 √3 इक्वल टू में h। ओके। h वाले टर्म्स को एक साइड कर दो, सो √3h प्लस का h है यहाँ पर आके ये माइनस का h हो गया इक्वल टू 10 √3। नेक्स्ट h को कॉमन ले लो तो क्या होगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 10 √3। √3 का जो वैल्यू है यहाँ पर लेने को कहा है कि 1.732, तो पुट कर दो वैल्यू 1.732 माइनस 1 इक्वल टू 10
ब्रैकेट में 1.732। सो h 1.732 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा 0.732 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1.732 क्या होगा 17.32। नेक्स्ट आपको h का वैल्यू चाहिए, सो 17.32 0.73 को डिनोमीटर में भेज दो, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये क्या होगा 23.66 मीटर। सो जो h है यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पूरा डिस्टेंस है वो है आपका 23.66 मीटर विच इज़ हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दोनों पोल्स के जो ट्रांसमिशन टावर एंड पोल के बीच में डिफरेंस विच इज़ x, तो हमें x निकालना है एंड x हमने पहले ही सॉल्व करके रखा था h माइनस 10, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो x इक्वल टू h माइनस 10 आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड x इक्वल टू h का वैल्यू है 23.66, सब्ट्रैक्ट कर दो 10 को, सो 23 से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 13.66 मीटर। तो जो डिस्टेंस है दोनों एक पोल एंड टावर ट्रांसमिशन टावर के बीच वो होगा आपका 13.66 मीटर। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 बट नॉट द लीस्ट। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree with it. So एक ट्री था, ठीक है, वो ट्री कहीं बीच में से टूट गया एंड टूट जाने के बाद वो जो एंगल बना रहा है वो जो टॉप पोर्शन है वो ग्राउंड में टच है एंड जो एंगल बना रहा है वो है आपका 30 डिग्री। आगे देखो, द हाइट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड इज 10 मीटर। सो यहाँ से जो ग्राउंड से जहाँ से ब्रेक किया है वहाँ तक का जो हाइट गिवन है वो है आपका 10 मीटर। फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, तो आपको टोटल हाइट यानी कि यहाँ से पूरा जो यहाँ तक का डिस्टेंस है वो आपको निकालना होगा। ठीक है, अब देखो जो टूटा हुआ पोर्शन है वही ये हाइपोटेन्यूज बनाया है। सो h माइनस 10 जो है वो टूटा हुआ पोर्शन है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो h माइनस 10। अब पॉइंट का नाम दे दो A, B एंड C। अब देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर है एंड इस वाला साइड जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज जो होता है वो बस साइन में ही उसका रिलेशन हो सकता है। सो in triangle ABC, so sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पर परपेंडिकुलर है AB एंड हाइपोटेन्यूज है AC। sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 इक्वल टू AB है आपका 10 एंड AC है आपका h माइनस 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, h माइनस 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 क्या हो जाएगा 20। h का वैल्यू निकालना है, सो 20 माइनस 10 है, इधर आके ये प्लस का 10 हो जाएगा। सो हमें हाइट निकालना था, हाइट इज 30 मीटर। सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री विल बी 30 मीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 48 हमारा सपोर्ट मटेरियल का लास्ट क्वेश्चन था। सो इसके बाद हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर करेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा सपोर्ट मटेरियल के। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।